हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाय महाराजा। और इस चैप्टर के हमने जितने भी भाग पढ़े, हमने क्या जाना है, 3 बच्चे बस पतंग उड़ाना चाहते हैं, उनको बहुत पसंद है पतंग उड़ाना, और उससे पहले वो आज्ञा लेना चाहते हैं हाय महाराजा यानी उस ईगल की। और उसी हाय महाराजा के कारण रशीदा को उसकी पतंग वापस मिल जाती है। तो चलो बच्चों, करते हैं आज इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स की शुरुआत। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बच्चों, आपको क्या करना होगा, सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा इन सवालों के लिए। पहला है, रशीदा's kite was different because it, रशीदा की जो पतंग थी वो अलग थी क्योंकि वो क्या किया करती थी, वो नाचती थी, गाती थी, उछलती थी या खेलती थी। भाई, वो जो पतंग थी वो गाती थी। दूसरा, द पेस्ट ऑफ फ्लावर एंड वाटर यूज फॉर मेंडिंग काइट्स इज कॉल्ड, जो पेस्ट होता है फ्लावर और वाटर का जो कि ठीक करने के लिए काइट को यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है गम। फिर है, हाई महाराजा यूजुअली केम फ्रॉम, हाई महाराजा ज़्यादातर आया करते थे उस तीसरी पहाड़ी से, खेतों से, पैडॉक से या फिर वैली से। तो कहाँ से आते थे बच्चों, वो आते थे उस तीसरी पहाड़ी से। चौथा है, मिस्टर एंगस हैड अ ब्लैंक, मिस्टर एंगस के पास क्या था बच्चों, एक बो थी, गन था, पिस्टल थी या स्वॉर्ड थी। बच्चों, उनके पास था एक गन, और उन्होंने क्या बोला था कि भाई मेरा बस चले तो मैं तो हाई महाराजों को गोली मार दूं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य दिए गए हैं वो सही है या गलत। पहला है, रशीदा's kite was homemade using a newspaper, रशीदा की काइट घर की बनी हुई पतंग थी अखबार का इस्तेमाल करके। कैसा था क्या, नहीं बच्चों, रशीदा की जो काइट थी वो तो आई थी बाहर से, और ये काइट अलग थी क्योंकि वो गाती थी। तो इसका क्या होगा, इसका जवाब है फॉल्स, गलत। दूसरा, सॉन्गलिंग नेवर फ्लू अ काइट, सॉन्गलिंग ने कभी पतंग नहीं उड़ाई थी। बच्चों, सॉन्गलिंग कौन थे, वो एक चाइना मैन थे, और क्या है, वो तो पतंग उड़ाना जानते थे। यानी कि ये जो दूसरा वाक्य है ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, गलत होगा। फिर है, हाई महाराजा वॉज अ जाइंट ईगल, हाई महाराजा एक बहुत बड़े ईगल थे। बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है। चौथा, देयर वॉज नो काइट मेड इन ऑस्ट्रेलिया दैट कुड सिंग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी ऐसी पतंग नहीं थी जो गा सकती थी। ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों, कोई भी ऐसी पतंग मौजूद नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में जो गाना गा सके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। तो बच्चों, अब जो सवाल आएंगे आपको उसके 20 से 25 शब्दों में उत्तर देने हैं। और पहला सवाल है, हु वॉज सॉन्गलिंग, सॉन्गलिंग कौन थे। देखिए, सॉन्गलिंग वॉज अ चाइना मैन, सॉन्गलिंग थे एक चाइना मैन हु हैड अ स्टोर इन टाउन, जिनकी क्या थी, एक दुकान थी नगर में। समटाइम्स, कई बार, हिज गुड्स वर पैक्ड, उनका जो सामान होता था वो बंधा होता था इन कलर्ड पेपर, रंगीन पेपर में। एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर देम, और वो उसको हमेशा उन बच्चों की पतंग के लिए बचाते थे। दूसरा सवाल, हु इज द हाई महाराज इन द टेक्स्ट, इस कहानी में ये जो हाई महाराज है वो कौन है बच्चों, वो हाई महाराजा एक बहुत बड़े ईगल। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए, द हाई महाराजा इन द टेक्स्ट इज अ ग्रेट ईगल, इस कहानी के अंदर जो हाई महाराजा है वो है एक बहुत बड़े ईगल। When he flew their kites, when they flew their kites, वो जो बच्चों की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे दे से मतलब क्या है, बच्चों से। तो जब वो बच्चे उड़ाते थे अपनी पतंगे, the great eagle used to come there from the third hill, तब वो बहुत बड़ा ईगल उस तीसरी पहाड़ी से वहाँ आया करता था। तीसरा सवाल, Who was Mr. Angus, मिस्टर एंगस कौन थे, What were his peculiarities, उनकी peculiarities क्या थी। देखिए, मिस्टर एंगस वॉज देयर नेबर, वो थे उन बच्चों के पड़ोसी। ही वॉज अ बिग मैन, वो एक बहुत बड़े आदमी थे। हिज वॉइस वॉज लाउड टू थ्रेटन एनीबडी, और उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी, इतनी ज़ोर से बोलते थे वो किसी को भी डरा देते थे। ही केप्ट हिमसेल्फ स्माइलिंग, पर वो हर समय मुस्कुराया करते थे। चौथा, हाउ डिड द चिल्ड्रन थैंक द हाई महाराजा, उन बच्चों ने किस प्रकार से शुक्रिया अदा किया हाई महाराजा का। देखिए,
चिल्ड्रन थैंक्ड द हाई महाराजा बाय सलामिंग हिम। बच्चों ने शुक्रिया अदा किया हाई महाराजा का उनको सलाम करके, वेरी सोलमनली, बहुत गंभीरता से, गंभीरता पूर्वक, टुवर्ड्स द थर्ड हिल, तीसरी पहाड़ी की तरफ देखते हुए। ही ऑलवेज केम फ्रॉम द थर्ड हिल, और थर्ड हिल की तरफ ही क्यों देखा? क्योंकि वो हाई महाराजा हमेशा उस तीसरी पहाड़ी से ही आते थे। पांचवा सवाल, ये क्या है बच्चों? नेम द 3 चिल्ड्रन हु फ्लू काइट्स एवरी डे। तो बच्चों आपको उन तीनों बच्चों के नाम बताने हैं जो रोज पतंग उड़ाया करते थे। तो क्या नाम थे? रशीदा, लाल और निम्मी। तो क्या लिखेंगे हम? देखिए, द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु यूज्ड टू फ्लाई देयर काइट्स एवरी डे। जो नाम है उन 3 बच्चों के जो रोज अपनी पतंग उड़ाया करते थे हर रोज पर, वो थे लाल, रशीदा एंड निम्मी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे आपको उनके 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला है, व्हाट काइंड ऑफ काइट्स डिड लाल एंड निम्मी हैव। लाल और निम्मी के पास किस तरह की पतंगें थी? देखिए, लाल्स काइट वॉज होममेड। लाल की जो पतंग थी वो घर की बनी थी। इट्स फेस वॉज न्यूज़पेपर, और उसका जो फेस था वो क्या था? अखबार का बना था। बट वेन इट वॉज स्विंग इन द स्काई, पर जब वो जो पतंग थी वो स्वे करती थी आकाश में, इट लुक्ड ग्रे एंड ब्यूटिफुल, वो ग्रे और खूबसूरत लगती थी। इट्स टेल वॉज ऑफ रेड एंड ग्रीन क्लॉथ, और उस पतंग की जो पूंछ थी वो लाल और हरे कपड़े की बनी थी। निम्मीज काइट वॉज लाइक लाल्स, निम्मी की जो पतंग थी वो लाल की पतंग जैसी ही थी। दूसरा सवाल, वाई वॉज रशीदा's काइट डिफरेंट। रशीदा की पतंग अलग क्यों थी? देखिए, रशीदा's काइट वॉज डिफरेंट, रशीदा की पतंग अलग थी। इट सैंग, वो गाना गाती थी। इट हैड कम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वो पतंग आई थी इंडिया से। इट हैड बीन ब्राइट ग्रीन व्हेन शी हैड फर्स्ट फ्लोन इट, जब रशीदा ने उस पतंग को पहली बार उड़ाया था तब वो ब्राइट ग्रीन कलर की थी। इट हैड मैनी कलर्ड फेसेस सिंस देन, और तब से उस पतंग के बहुत सारे कलर्ड फेसेस रह चुके थे। बट द स्टिक्स एंड द पियर्स्ड बैम्बू रीड, पर वो जो स्टिक्स थी, कमानियाँ थी, और जो बैम्बू रीड थी वो वही की वही रही। तीसरा सवाल, व्हाट डिड द लॉन्ग थिन पार्सल कंटेन। Why was it handed over to Rashida's father, Mr. Angus? उस लंबे से पतले से पार्सल में क्या था और वो क्यों रशीदा के पिता को दिया गया था मिस्टर एंगस के द्वारा? तो देखिए क्या लिखेंगे, The long thin parcel contained Australian kites. उस लंबे और पतले से पार्सल में थी ऑस्ट्रेलियन काइट्स। It was handed over to Rashida's father by Mr. Angus. ये जो थी ये मिस्टर रशीदा के पिता को दी गई थी मिस्टर एंगस के द्वारा, बिकॉज, क्योंकि दे हैड टू पुट द स्टिक टुगेदर, क्योंकि उनको क्या करना था, वो सारी जो कमानियाँ थी उनको एक साथ करना था, एंड फिट द फेस ओवर देम, और उस पतंग का फेस लगाना था। दे वर एज टॉल एज लाल वॉज, और वो इतनी ज़्यादा लंबी थी जितना कि लाल खुद। चौथा सवाल, What did रशीदा imagine when flying the kite with लाल and निम्मी। रशीदा ने किस चीज़ की कल्पना की जब वो पतंग उड़ा रही थी लाल और निम्मी के साथ? तो उसको क्या लगा था कि भाई मैं भी पंछी हूँ, और उसको क्या लगा कि मैं भी उनकी तरह उड़ रही हूँ। तो क्या लिखेंगे हम, while flying the kite with लाल निम्मी, तो जब लाल और निम्मी के साथ वो पतंग उड़ा रही थी, रशीदा इमेजिन, रशीदा ने कल्पना की, as though she were flying, जैसे कि वो भी उड़ रही हो। She wanted to fly higher than any kite, और वो उड़ना चाहती थी उन पतंगों से भी ऊंचा। लाल and निम्मी would look smaller than ants, और इतना ऊंचा कि लाल और निम्मी एकदम चींटियों से भी ज़्यादा छोटे लगे। She would see all the world, और उसने क्या कहा कि वो पूरी दुनिया देखेगी। पांचवा सवाल, Did रशीदा get back her singing kite? Where was it found? क्या रशीदा को उसकी गाना गाने वाली पतंग मिली, और अगर मिली तो कहाँ मिली? देखिए, यस, हाँ, रशीदा गॉट बैक हर सिंगिंग काइट, रशीदा को उसकी गाने वाली पतंग मिल गई। इट वॉज फाउंड एट द फुट ऑफ द थर्ड हिल, और वो मिली उसको तीसरी पहाड़ी के फुट पर। इट्स टेल वॉज कॉट इन अ बुश, उसकी जो पूंछ थी वो कहाँ फंस गई थी, वो एक झाड़ी में फंस गई थी। इट्स स्टिक्स वर ब्रोकन, और उसकी जो कमानियाँ थी वो भी टूट गई थी। द ऑरेंज फेस वॉज स्लैश टू पीसेस,
लेकिन जो ऑरेंज फेस था वो भी टुकड़ों में हो गया था। द रेस्ट वॉज सेफ, पर फिर भी जो बची हुई पतंग थी वो ठीक थी। छठा, डू यू थिंक दैट हाई महाराजा हेल्प्ड इन सर्चिंग रशीदा's kite? तो बच्चों आपको क्या लगता है कि हाई महाराजा ने मदद की रशीदा को उसकी पतंग ढूंढने में? देखिए, हाँ, यस, आई थिंक दैट हाई महाराजा हेल्प्ड इन सर्चिंग रशीदा's kite। मैं समझती हूँ कि हाई महाराजा ने ही मदद की थी रशीदा को उसकी पतंग ढूंढने में। He continued to hover over one place. उन्होंने क्या रखा जारी? उन्होंने एक ही जगह के ऊपर मंडराना जारी रखा। He fell towards the ground, और फिर वो जमीन की तरफ गिर गए। Then रशीदा, तब रशीदा ने planned to go there, ये योजना बनाई कि वो वहाँ जाएगी। She found her singing kite, और वहाँ पर ही उसको मिली उसकी वो singing kite. Answer the following questions in 60 to 80 words each. तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे उसके आपको 60 से 80 वर्ड्स में उत्तर देने हैं। पहला, हाउ डिड रशीदा's kite sing? Where did it come from and when? रशीदा की पतंग किस प्रकार से गाना गाती थी और ये कहाँ से आई थी और कब आई थी? देखिए, The sticks and the pierced bamboo reed were acting as the kite's voice. जो पतंग थी वो कैसी थी, वो गाना कैसे गाती थी? उसकी जो कमानियाँ थी और pierced bamboo reed थी वो काइट की पतंग की आवाज़ बन जाती थी। When the air passed through these, जब हवा इनके से होते हुए गुजरती थी, they created a sound, तब वो एक आवाज़ करती थी। And the kite seemed to be singing, और ऐसा लगता था कि वो पतंग गा रही है। It came from India, वो पतंग आई थी इंडिया से। Father had brought bamboo rollers from Punjab, और वो जो चरखे थे वो पिता लाए थे उसके रशीदा के पंजाब से। When Rashida was born, जब रशीदा का जन्म हुआ था, an old friend of her father, उसके पिता के एक पुराने मित्र ने had sent this singing kite, उन्होंने भेजी थी ये गाना गाने वाली पतंग to him for रशीदा, उनको रशीदा के लिए। She loved it, रशीदा को ये पतंग बहुत पसंद थी। दूसरा सवाल, who bought the Australian kites? What do you think? What do you know about these kites? तो बच्चों ये ऑस्ट्रेलियन काइट कौन लाया था? वो लाए थे मिस्टर एंगस। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए, मिस्टर एंगस बॉट दीज ऑस्ट्रेलियन काइट्स, मिस्टर एंगस लेके आए थे ये ऑस्ट्रेलियन पतंगे। ही वॉज द नेबर ऑफ द इंडियन फैमिली, वो इस क्या भारतीय परिवार के पड़ोसी थे। देयर वर 3 ऑफ देम, और क्या कितनी पतंगे थी? 3 पतंगे थी, 1 पिंक, 1 ग्रीन एंड 1 ऑरेंज। फादर एंड मिस्टर एंगस पुट द स्टिक्स टुगेदर, पिता ने, रशीदा के पिता ने और मिस्टर एंगस ने उनकी जो स्टिक्स थी वो साथ में रखी। एंड फिटेड द फेसेस ओवर देम, और उसके ऊपर फेसेस रख दिए। दे वर बिग काइट्स एज टॉल एज लाल, और वो इतनी बड़ी पतंगे थी जितना कि लाल खुद। एंड द ऑरेंज वन वॉज फॉर रशीदा, और उन सभी पतंगों में जो ऑरेंज काइट थी वो रशीदा के लिए थी। बट इट वॉज नॉट द सेम सिंगिंग काइट, पर फिर भी ये वही गाना गाने वाली पतंग नहीं थी। तीसरा सवाल, What was अम्मा's reaction after seeing the torn kite? अम्मा ने किस प्रकार से रिएक्शन दिया जब उन्होंने फटी हुई पतंग को देखा? Why didn't रशीदा agree to अम्मा's views? रशीदा क्यों सहमत नहीं हुई अम्मा के विचारों से? अम्मा scolded them on their return to home. अम्मा ने उन तीनों बच्चों को डांटा जब वो घर वापस आए। On seeing the torn kite, उस फटी हुई पतंग को देखकर अम्मा feared, अम्मा को डर लगा that the महाराज could hurt them the same way, कि वो जो हाई महाराजा था वो इन बच्चों को उसी प्रकार से चोट पहुंचा सकता था। So she said, इसी कारण से अम्मा ने कहा, You aren't to go near any of these wild creatures, कि तुम्हें इन जंगली जीवों के पास जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। रशीदा didn't agree to अम्मा's view, रशीदा सहमत नहीं हुई अम्मा के विचारों से। She said, उसने कहा, that महाराजा didn't hurt them, कि वो जो महाराजा हैं उन्होंने उसको चोट नहीं पहुंचाई। Instead, he helped them by showing them the kite, और बजाय इसके महाराज ने मदद की उनकी, दिखाकर उनको वो पतंग। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।